मीता, एक कप कॉफी मिलेगी, एकदम कड़क। क्या हो गया भाई? लगता है मैडम का मूड कुछ खराब है। ओए, Are you embarrassed of me? क्या? पटियाला में मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। हाँ, किसी से इंट्रोड्यूस कराने में शर्म आती है क्या तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? सीरियसली? आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, Of course you understand. सब जानते हो, सब समझते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लवली और बीची ने ये कहा मेरे माँ बाबा के सामने, बोला कि उन्हें प्रॉब्लम है मुझे प्रीत के घर उसकी एंगेजमेंट के लिए लेके जाने में। लोग बातें बनाएंगे। What an excuse is that? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मीता। पटियाला शहर छोटा सा शहर है और तुम यहाँ के लोगों की मेंटालिटी जानती हो ना। और वैसे भी अच्छा हुआ तुम वहां नहीं आई, वहां बबीता आई हुई थी। अरे उसको देख के जब मैं इतना अनकंफर्टेबल था तो तुम कितनी एम्बैरेस हो जाती, सोचो जरा। मैं एम्बैरेस क्यों होती? और तुम ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे थे? कब तक तुम छुपते छुपाते रहोगे बबीता से? नहीं, तुम्ही ने कहा ना अभी कि पटियाला छोटा शहर है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो टकराएगी ना वो तुमसे। And I just don't understand. ये लोग क्या कहेंगे? क्या है ये? क्या गलत क्या कर रहे हैं? लीगली अलग हो चुके हो तुम और बबीता, डिवोर्स हो चुका है। क्यों टॉन्ट करे तुम्हें को? थोड़ा पुण्य का काम अपने पुराने पति और ससुराल वालों को खाना खिलाने में भी कर लो। उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। लोगों के मुंह पे ताला कैसे लगाओगी तुम? ये खुशबुसा कह रहे हो तुम वहां पे खड़े होकर? जो भी बोलना तो मेरे सामने आके बोल सकते हो ना खुल के। What's your problem यार? क्यों लड़ाई करना चाहती हो? मैं लड़ाई कर रही हूँ? थैंक यू वेरी मच अशोक। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो, you're pregnant, हाँ? तुम्हें खुश रहना चाहिए। देखो आई अंडरस्टैंड, इस वक्त ना तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसलिए तुम इतना मेरे को कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। हर कोई मुझे ब्लेम कर रहा है, मुझे कुछ ना कुछ कह रहा है। मुझे एक कल्प्रिट बना के रखा हुआ है यहाँ पे इस घर में सबने। तो मैं क्या करूंगी, कैसे रिएक्ट करूंगी? ऑब्वियसली मैं ऐसे ही बोलूंगी ना। रिलैक्स बाबा। देखो मुझे लगता है तुम छोटी सी बात पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। बोलने दो जो बोलते हैं दुनिया वाले। एक बारी हमारी शादी होगी ना, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। शादी नहीं करानी है किसी को अब आई। अब तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं देख रही हूँ बर्ताव सबका इस घर में। वैसे अगर इरादा बदल दिया है तुमने अपना तो तुम ये कह सकते हो मुझसे, मैं चली जाऊंगी। हाँ, पागल हो गई तुम? कहाँ चली जाओगी तुम? प्रेग्नेंट हो। I can take care of myself and my child. उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, तो इस गलतफहमी में मत रहना तुम। अगर बबीता तुम्हारे बिना सर्वाइव कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम चाह क्या रही हो यार? कर लूंगी मैं कुछ ना। तुम मेरी लॉयल्टी प्रूव करवाना चाहती हो क्या? सोच, तुम्हें पता भी है तुम्हारे माँ बाप के आने से 1 महीना पहले मैंने रजिस्ट्री करवाई थी कोर्ट में, ताकि अगर हमारे घर वाले नहीं माने तो हम लोग कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। मैं लंदन चली जाऊंगी, वहां जाके कुछ कर लूंगी, देख लूंगी वहां पे। मीता, तुम्हारे बिजनेस में भी शेयर है मेरा। मीता स्टॉप इट। क्या इधर देखो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में सीरियस नहीं हूँ? चलो मेरे साथ, मुझे चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, अभी के अभी चलो। क्या हुआ भाई साहब, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? बड़ी जोरों शोरों से आवाजें आ रही थी। हाय हाय, इनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और अभी से झगड़े शुरू। कम से कम सुखी जी और मेरे से ही कुछ सीख लेते। सर सब बबीता भैन ने अच्छा नुस्खा बताया दारू उतारने का, वरना रात को तो इतना हैंगओवर हो गया था ना मेरे को, मेरे से साइकिल नहीं चलाई जा रही थी रात को।
आपके साथ आगे से बैठ के दारू पी लूं? माता रानी की कसम, आप तो पूरे ड्रम के ड्रम ही हो। पहला पैग खत्म होता नहीं, दूसरा फिर से भर देते हो। और आप तो हर जगह पे बदनाम हो गए हो, और इस लाले नशेड़ी को भी बदनाम कर दोगे लाला नशेड़ी के नाम से। और फिर गीता कुमारी मेरे बारे में क्या सोचेगी? हो जाएगी ना बदनामी मेरी। लाले एक बात बता, मैं बदनाम हूँ हैं? यार ये डॉक्टर की मदर मेरे बारे में क्या सोचती होगी? जब हरकतें ही ऐसी करती हो जग जाहिर होने वाली, तो बदनाम ही हो गए ना आप। यार तू ऐसे बोल के मैंने और गिल्टी फील करा रहा है। बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। मुझे ना अंदर से बहुत अच्छा नहीं लग रहा भाई। अब क्या है कि वो पहले से नाराज है भाई कल रात से। कौन? हमारी किराएदारनी। एक बात बताओ मेरे को, अगर बबीता बहन जी आपसे नाराज है या बात नहीं कर रही, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब है कि रात को जो आप शराब के नशे में कह रहे थे, सब कुछ सच था? बहस की मूंछ भाई, मैंने दारू के नशे में ऐसा क्या बोल दिया? क्या बकबक कर गया मैं? कि आप ना बबीता बहन जी को पसंद करते हो, लाइक करने लग गए हो आप। चुप हो जा लाला, चुप। तू मरवाएगा कि कैसी बात कर रहा है बावले? मुंह मत खोलना अपना। लेकिन लाले यार अंदर से ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है यार, बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ। पता नहीं ना मैं उस चक्कर के अंदर क्या बोल गया भाई। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, नॉट एट ऑल। देख तू ऐसे मन मन मुस्काएगा ना तो भाई मेरे और तो टेंशन बढ़ेगी, समझ गया ना? कुछ बोलेगा मुंह से तेरे, कुछ फूटेगा कि ना फूटेगा? वो क्या फूटेगा? खुद ही बोलते हो ताला लगा जिप बंद कर देते हो, और फिर बोलते हो फूटेगा। सिर्फ एक शर्त पे बोलूंगा मैं, अगर मेरे को मेरी जान माल की गारंटी हो तो। ले भाई तेरे हाथ जोड़े मैंने, तू ना मारा दिमाग ना खा। तू बोल तो सही, तेने गारंटी दी, चल बोल। होना क्या जी, जब बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है तो कर दो प्रपोज, कह दो पसंद करता हूँ। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, वो वीर बालिका की मम्मी है। ले, और जब वो वीर बालिका के पापा को वो तलाक दे चुके हैं तो पूरा रास्ता दूर तक क्लियर है। टेक्निकली यू आर फ्री टू गो। चुप हो जा, चुप। तू बहुत ज्यादा टेक्निकल बन रहा है क्या? हैं? लाले एक बात बता, तूने गीता कुमारी का लेटर खोल के देखा? ना, खुद की तो हिम्मत ना पड़ रही है और मन में कह रहा है कि भाई सूली पे चढ़ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, खुद से कुछ नहीं होता। मैं बताऊं मैं गीता कुमारी का लेटर क्यों नहीं पढ़ रहा? सिर्फ इसलिए कि जो वजह सर साहब सस्पेंस में है ना, सस्पेंस ऑफ लव, कि पता नहीं लेटर के अंदर क्या लिखा होगा, क्या बोल रहे होंगे गीता कुमारी ने मेरे लिए। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहा। और अगर एक बार मुट्ठी खुल गई तो फिर तो सब सामने आ गया। सस्पेंस में बहुत मजा है जी। वैसे एक बात करेक्ट है तेरी भाई, ये जो प्रेम का सस्पेंस होता है ना, इसका चक्कर एक ही है। वो ये है कि लास्ट टाइम तक दोनों पार्टी को पता ना चले कि भाई एक दूसरे के मन में चल के रहा है। यस, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यस, मिस्ट्री? कैसी मिस्ट्री? मिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री। वो क्या, वो आज मंत्री जी के जाके ड्यूटी बजाएगा ना आज ये। अरे तू भाई कॉलेज जाने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो गई। अरे कॉलेज तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले आप चलो मेरे साथ हनुमान अंकल। बट वेयर? उस खतरी के पास। खतरी? ये क्या गुल खिला दिया खतरी ने? खतरी, रे खतरी सेठ। ओ हो, वो क्या बात है भाई। और जय हो माता रानी की है। थानेदार हनुमान सिंह और उनकी वीर बालिका है वो खतरी के गरीब खाने में। क्या बात है। ओए, प्रीत का कॉल आया था, तूने उन लोगों से केटरिंग के पैसे लिए? अदरवाइज मत लेना जी, मैंने लिए नहीं, उन्होंने दे दिए। मैंने सोचा कि तुम्हारी मम्मी के काम आएंगे। रे खतरी भाई, तन्ने मदर डॉटर की कब से इतनी फिक्र होने लगी? अब हनुमान भाई पड़ोसी हैं, साथ में बिजनेस करते हैं। अब मुझे चिंता नहीं होगी तो किसको होगी? ओए खतरी, तुझे मेरी बेब्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उनकी चिंता करने के लिए हम दोनों हैं।
मरे नहीं अभी तक। पैसे निकाल। चलो पैसे निकाल। गिन ले चोरी, काउंट कर, कितने दिए थे तेरी फ्रेंड ने? 30। ना ना 29.5 है जी। वो 500 रुपए तो कन्वेंस लग गया ना, गया वापस लेकर आया उसका। तन्ने किसने भेजा था भाई पेमेंट लेने? तेरा क्या लेना देना पटियाला बेब से? डायरेक्ट तेरा तो कोई मतलब भी ना है। लेना एक ना देना दो, तू का है भाई मुनीम बना बैठा है यहाँ पे। हनुमान के लिए तो सिर्फ 15 है। बाकी के 15 तो खर्च हो गए ना जी राशन वगैरह लाने में। ओए कौन सा राशन? राशन प्रीत की फैमिली ने खुद दिया था, बेब्स ने सिर्फ कुकिंग सर्विस दी थी। तू न मानेगा। मैं ऐसे इधर देख। देता हूँ जी, देता हूँ। आप कॉलर तो छोड़ो पहले। लो जी। गिन लो पूरे। पूरे चले हनुमान अंकल। लेकिन ऐसे धंधा नहीं चलेगा जी। बिजनेस में ना कोई नहीं होता, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं होता। खतरी के दांतों के बीच से पैसा निकाल के ले गए हो जी। भूलेगा नहीं खतरी। खतरी को ना अपना पैसा वसूलना आता है, बहुत अच्छे से आता है। इन लोगों ने ना अच्छा ठगा है बेब्स को। मैं तो पहले ही बोल रही थी खतरी पे भरोसा मत करो, लेकिन नहीं, मेरी कहाँ सुननी है, बेब्स ने मानती ही नहीं है। तेरी मम्मी ने देख के एक बात तो मेरे समझ में आ गई बहुत अच्छे से। क्या बात? तेरी मम्मी चाहे कितनी कॉन्फिडेंट हो जाए, चाहे वो कितनी कठिनाइयों का सामना कर ले, लेकिन वो जो है ना वैसी की वैसी रहेगी, बड़ी भोली भाली सी, हाँ। इनोसेंट सी। वो लोगों की बातों में झट से आ जाया करेगी। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है यार। मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ उसे, कितनी बार अपने ठग चुके हैं, फिर भी नहीं समझती। हर बार फिर से ठगी जाती है, फिर से ठगी जाती है। इस बार मैं किसी पे आंख मूंद के विश्वास नहीं करने वाली हूँ नैन्दी। इससे तो भाई खाता मंगवाया है मैंने। वो तो ठीक है, लेकिन तुझे आता भी है? अरे तू ये हिसाब किताब जानती भी है? ऐसे कैसे नहीं जानती हूँ, अकाउंट सीखा है मैंने। ये देखिए, पकड़ी गई ना चोरी। इस बार सारा राशन मैं लेकर आई, सारे बिल से मेरे पास। और ये अकाउंट शीट में टैली करके मुझे पता चला कि इसमें जो प्राइस है ना वो 1.5 से 2 गुना ज्यादा लिखी हुई है। कीड़े पड़े, ये शर्म भी नहीं आती इन्हें। अकेली औरत देखकर ठगते हैं। खसमानू खानी है। नहीं नहीं भी, इसमें कमू या मधु का हाथ नहीं है, इसके पीछे है ना खतरी का दिमाग है। अरे फिर तू क्या करेगी? अरे वो बुआ तो मानने वाला नहीं है। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? मुझे तो पहले से पता था कि खतरी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, इसलिए है ना मैंने पहले सोच के रखा था। अब बार बार बबीता धोखा थोड़ी ना खाने वाली है। इस बार बताऊंगी ना। तू कुछ मत बोलना उसको। क्यों? देखा अगर तूने उसको बोल दिया ना तो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो और ज्यादा हिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना अपने को। हम दोनों मिलके तेरी मम्मी को ये खतरी जैसे लकड़ बग्गों से ना प्रोटेक्ट करेंगे। बोल, डन डील? डन डील। अच्छा तने कॉलेज छोड़ दूं? हाँ। बैठूं? हाँ। वैसे हनुमान अंकल, आपने सोचा है अब हम क्या करेंगे?